विवरण। सबसे पहले देखेंगे हिंद यूनानी। हिंद यूनानी लेखक, हिंद यूनानी लेखक। और हिंद यूनानी लेखक में जो पहला नाम आएगा वो आएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहते हैं। इसे इतिहास का पिता कहते हैं। किसको? हेरोडोटस को। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका पुस्तक लिखा था। पुस्तक मतलब किताब। इन्होंने हिस्टोरिका नामक बुक लिखा और उसमें भारत के इतिहास के बारे में, भारत के बारे में जानकारी दिया। लेकिन इन्होंने जो जानकारी दिया वो कल्पनाओं पर आधारित था, इसीलिए इनके जानकारी को सर्वमान्य नहीं माना गया। तो ये थे हेरोडोटस। इसको उतारिए फटाफट से। के लिए आप YouTube पे जाइएगा और वहां जाके क्या देखिएगा? वीडियो देखिएगा, है कि नहीं? दूसरा, अगर यदि मैं बात करूं तो आपने नाम सुना होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने एक पुस्तक लिखा, इसने एक किताब लिखा जिसका नाम था इंडिका। जिसका नाम क्या था? इंडिका। और इस इंडिका पुस्तक में खूब पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिका पुस्तक में इन्होंने भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया और इन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। 7 वर्गों में बांटा। जैसे कृषक हो गया, जैसे व्यापारी हो गया, ऐसे ऐसे इन्होंने कितने वर्गों में बांटा? 7 वर्गों में। किसने? मेगास्थनीज ने। ठीक है ना? तो ये मेगास्थनीज है, इसको भी उतार लीजिए। अगला, आपने नाम सुना होगा टॉलमी। टॉलमी, इसने पुस्तक लिखा जियोग्राफिका। और इसमें इसने भारतीय भूगोल और वाणिज्य का उल्लेख किया। किसने? टॉलमी। ये था हिंद यूनानी लेखक। याद रखिएगा, 3 नाम याद रखना है, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, टॉलमी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेगास्थनीज। चलिए हटा दें इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे रोमन लेखक। रोमन लेखक, रोमन लेखक। और रोमन लेखक में सबसे पहला नाम लिखेंगे प्लिनी। क्या नाम है? प्लिनी। इसने जो बुक लिखा उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। कौन सा पुस्तक लिखा? नेचुरल हिस्ट्री। और इसमें इन्होंने भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार का वर्णन किया। प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री परीक्षा में पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। अगला लिखेंगे चीनी लेखक।
इसमें पहला नाम आएगा फाहियान। फाहियान। आपको मैं बता दूं, जो चीन के यात्री भारत आते थे वो बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करने आते थे तथा बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आते थे। कौन? चीनी यात्री। और चीनी यात्री में जो पहला नाम आता है वो क्या नाम है? फाहियान। क्या नाम है? फाहियान। अच्छा, फाहियान नाम है। ये किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। कौन? फाहियान। और इन्होंने जो बुक लिखा है उसका नाम है फू को की। इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम क्या है? फू को की। और इन्होंने गुप्त वंश के बारे में जानकारी दिया है। इन्होंने गुप्त वंश के बारे में जानकारी दिया है। किसने? फाहियान ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फूको की इनके पुस्तक का नाम है, गुप्त काल के बारे में इन्होंने जानकारी दिया है। ठीक है। अगला जो यात्री देखेंगे, याद रखिएगा, वेन सॉन्ग। इसका और नाम है युवान च्वान। युवान च्वान। किसका नाम? वेन सॉन्ग का। वेन सॉन्ग का। ये किसके दरबार में आए थे? ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखा उसका नाम है सी यू की। क्या नाम है इनके पुस्तक का? सी यू की। अच्छा, ये कब आए थे? ये 629 ईस्वी में भारत आए थे। कौन? वेन सॉन्ग। अच्छा, इसने भारत को इंटू मतलब अर्ध चंद्राकार नाम दिया। इन्होंने भारत को क्या नाम दिया? हाँ। इसके मित्र थे व्हीली। इसके मित्र थे व्हीली। इसने वेन सॉन्ग की जीवनी लिखी। इसने वेन सॉन्ग की जीवनी लिखी। इसे वेन सॉन्ग को नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। जिस समय हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे उस समय वहां के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। जिस समय हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, उतार लीजिए इसको। अब देखिएगा, अगला जो चीनी यात्री है वो है इत सिंह। क्या नाम है? इत सिंह। और ये कब भारत आया था? तो यह आया था 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या किया है? वर्णन किया है। किसने? इत सिंह ने। किसने? इत सिंह ने। अगला जो हम लोग लेखक लिखने वाले हैं, अरबी लेखक। ये लोग सब अरब देश से आए थे।
अरब कंट्री जानते हैं ना, सऊदी अरब, संयुक्त अरब, ये सबको बोलते हैं क्या, अरब कंट्री, गल्फ कंट्री। और ये अरब से, उसका नाम है, उसने पुस्तक लिखा था तहकीक ए हिंद। अब आप लोग नाम जान गए होंगे हम किसका नाम लेना चाह रहे हैं, तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, उसका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी, अल-बरूनी। सबसे पहले ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, भारत आया था। इन्होंने तहकीक ए हिंद या तारीख ए हिंद नामक पुस्तक लिखा। इसमें इन्होंने भारतीय समाज, रीति रिवाज, व्यापार, संस्कृति आदि का वर्णन किया, आदि का वर्णन किया। अगला यात्री है सुलेमान। सुलेमान ये 9वीं शताब्दी में भारत आया था, ये 9वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी दी। इसने पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी दी। हो गया, ये था विदेशियों का विवरण। अब आप लोगों को क्या करना है मालूम है ना, जाके इसको याद करना है और कहना है तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, है ना। आयत बोलते हैं कुरान की पंक्ति को, आयत वो लंबाई गुना चौड़ाई वाला आयत नहीं। ठीक है, आप लोग मिलिएगा सोमवार को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रिवीजन होता रहे, ठीक है। आपका दिन शुभ हो।